Hello, very good morning to everyone, and this is Sanjay Singh. I welcomes you in my concept classes, and today we are going to start a one separate uh, lecture on the separate topic, a separate chapter, and that is named the later Vedic phase, transition to state and the social orders. ठीक है, अब तक हमने यानी कि आर्यों के बारे में हमने पढ़ लिया, ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा, आर्यन कहाँ से आया उसके बारे में पढ़ा. ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही थी हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए. ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन भी किया, समझा. वाई वी नीड टू रीड हिस्ट्री, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द हिस्ट्री फॉर द टेकिंग द डिसीजन इन द कमिंग सिचुएशंस. सो ये सब चीज़ें जो थी, जो हमने सीखी अपने यानी कि प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस चैप्टर से. आज हमारा जो पर्टिकुलर मतलब टॉपिक है, चैप्टर है, ठीक है, वो हमारा है 13वां चैप्टर, जिसे हम लोग लेटर वैदिक फेज के नाम से जानते हैं, और ट्रांजिशन टू स्टेट एंड द सोशल ऑर्डर्स के लिए. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी जो स्केच है वो क्या बोलती है, एक्सपेंशन इन द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जो एक्सपेंशन मतलब विस्तार हुआ इन द लेटर वैदिक पीरियड में, वो कब से कब हुआ, लगभग यानी कि 1000 से 500 BC के अराउंड हुआ. इसको समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो हर वीडियो में किया करता हूं, कि अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए. अगर मेरी वीडियो को आपने किसी सोर्स से पाया है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मुझे रोज मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके आप रोज के रोज मेरा वीडियो पा सकते हैं, जो मेरी वीडियो जो है आपकी पढ़ाई में मददगार होगी. लाइक देकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक देते हैं तो वीडियो आगे उतना ही बढ़ जाता है, मेरे लिए एक सपोर्ट क्रिएट हो जाता है फॉर स्टडी, फॉर स्टूडेंट्स, राइट. सो ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम वेरी इनिशियल. ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड इज बेस्ड मेनली ऑन द वैदिक टेक्स्ट विच वर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ द ऋग्वेदा. कहने का मतलब ऋग्वैदिक एज के बाद जो भी यानी कि जो टेक्स्ट मिले, उसके बेसिस पर जो यानी कि कहा जाता है वो लेटर वैदिक पीरियड के अनुसार जोड़ा गया है, उसे बताया गया है. कलेक्शन ऑफ द वैदिक हाइम्स आर मंत्रा आर नोन एज द संहिता, यानी कि जो मंत्रों का जो कलेक्शन है, जो हाइम्स है हमारे, ठीक है, उनको जो मतलब ढेर सारे जो मंत्र हैं उनको अगर कलेक्शन किया जाए, जैसे मान लो बाजार में गए आप, वहाँ से क्या किया आपने, डिफरेंट टाइप की यानी कि क्या ली, सब्जी ले ली. ठीक है, उनको यानी कि क्या किया, थैले में भर लिया. दैट इज द कलेक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स इन अ वन बैग, राइट. सो same way if I want to say here the collection of the hymns that is called our samhita. तो यानी कि मतलब एक ऐसा समाहार जहां पर मंत्रों का यानी कि बंडल हो, तो उसे बोलेंगे संहिता. द ऋग्वेदा संहिता इज द ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट. कहने का मतलब यहाँ पर है जो ऋग्वेद संहिता है उसे क्या बोलेंगे, ओल्डेस्ट टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसके बेसिस पर वी लिव, हम क्या कर सकते हैं, वी हैव क्या है, डिस्क्राइब कर सकते हैं अर्ली वैदिक को. ठीक है, अर्ली वैदिक को उसी के बेसिस पर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. For the purpose of the recitation, the prayers of the Rigveda were set to tunes, and this modified the collections was known as a Samveda. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यानी कि किस पर्पज के लिए, रेसिटेशन के लिए, द प्रेयर्स जो यानी कि ऋग्वेदा में की गई हैं उनको अगर मान लो सेट किया जाए एक ट्यून के लिए, ठीक है, उनकी कैसी ध्वनि निकलती है, एंड दिस मॉडिफिकेशन, उनको हमने कहा कि अगर मतलब मंत्रों को कहने का जो ढंग है वो सामवेद के अंदर कहा गया. मतलब जैसे मैं कहूँ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मतलब किसी चीज को लिखा होना और उसको ट्यून में पढ़ना, मतलब ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तो ये जो लय है, ये लय के बारे में जो बताया गया वो सारा हमारा सामवेदा के अंतर्गत बताया गया. ट्यून्स के बारे में जो बताया गया वो सामवेदा के अंतर्गत बताया गया. इन पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम्स टू अदर कलेक्शन द यजुर्वेदा संहिता एंड द अथर्ववेदा संहिता वो पाई गई है, वर कंपोज, उनको कंपोज किया गया कब, यानी कि जो पोस्ट ऋग्वैदिक टाइम्स जो था उसमें यानी कि 2 वेद यानी कि उनको कंपोज किया गया, जिनका नाम है यानी कि अथर्ववेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा. ठीक है, वर कंपोज किए गए. यजुर्वेदा कंटेन्स नॉट ओनली हाइम्स, ये यानी कि मंत्रों को ही नहीं कंटेन करता था, बट आल्सो द रिचुअल्स मतलब जो यानी कि जो हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई भी यानी कि
रिचुअल्स मतलब बोला जाए जैसे वॉलेंट्री परफॉर्म करना, तो उसके बारे में जो सारा पूरा मेथड है उसके अंदर लिखा होता था कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। Accompany their recitation, the later reflected social and the political milieu of time। कहने का मतलब ये किसको रिफ्लेक्ट करता था, सोशल एंड द पॉलिटिकल मिलियू किसका, टाइम का। अथर्ववेद कंटेंट्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड्स ऑफ इविल्स एंड डिसीजेस। कहने का मतलब ये है जो अथर्ववेद है वो कंटेन करता है क्या, चार्म्स मतलब चार्म्स को, ठीक है, स्पेल्स को किसके लिए, टुवार्ड्स मतलब जो इविल्स हैं उनके लिए, और डिसीजेस हैं बीमारियों के लिए। इट कंटेंट्स इट्स कंटेंट थ्रोइंग लाइट, जो इसका जो कंटेंट है वो किसके ऊपर प्रकाश डालता है, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस के ऊपर, नॉन आर्यंस की, ठीक है, जो नॉन आर्यंस है उनके ऊपर बिलीव्स एंड प्रैक्टिस के ऊपर यानी कि प्रकाश डालता है। द वैदिक संहिता वर फॉलोड बाई द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज ऑफ द टेक्स्ट नोन एज द ब्राह्मणस। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो संहिता है उसको फॉलो किया गया, ठीक है, बाय द कंपोजिशन ऑफ द सीरीज, यानी कि एक सीक्वेंस में जो सीरीज बनाई गई है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसके बेसिस पर यानी टेक्स्ट में मेंशन किया गया है। वो किन्होंने किया, जैसे ब्राह्मणों ने, ठीक है, ब्राह्मण जो थे। दीज आर रिप्लेट्स विद रिचुअलिस्टिक, ये क्या थी, ये रिचुअलिस्टिक रिप्लेट्स थे जो फॉर्मूले एंड यानी कि फॉर्मूले एंड द एक्सप्लेन द सोशल रिलीजियस मीनिंग्स, यानी कि जो सामाजिक और यानी कि धार्मिक यानी कि उसका अर्थ बताते थे, रिचुअल्स का किस तरीके से कौन से परफॉर्म करना है। ऑल दीज लेटर वैदिक टेक्स्ट, जो भी ये सभी जो लेटर वैदिक टेक्स्ट बाद यानी कि बाद के जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं वर कंपाइल्ड, उनको कंपाइल्ड किया गया इन द अपर गंगेटिक बेसिन। अपर गंगेटिक बेसिन मतलब गंगा के ऊपरी क्षेत्र में जितना भी यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और क्या इधर बोलते हैं हरियाणा, पंजाब, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा जो क्षेत्र है ये सारा हमारा कहाँ गया, अपर गंगेटिक बेसिन में। लगभग कब से कब तक, 1000 BC से 500 BC के। ड्यूरिंग द सेम पीरियड एंड द सेम एरा डिगिंग एंड एक्सप्लोरेशन हैव यानी कि ब्रॉट मतलब आया, मतलब यानी कि खोद उनको लाया गया, ठीक है, टू लाइट नियरली 70 इनहेबिटेंट साइट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसी सेम पीरियड में क्या किया गया, यानी कि पीरियड में क्या किया गया, डिगिंग की गई, एक्सप्लोरेशन मतलब उनसे यानी कि खुदाई से कुछ प्राप्त हुए, उनको यानी कि देखा गया, प्रकाश पड़ा किन चीज़ों पर, लगभग 700 ऐसी साइट्स थी उन पर यानी कि प्रकाश डाला गया, ये सब चीज़ें निकलकर बाहर आई। दीज आर कॉल्ड, ये इनको कहा जाता है पेंटेड ग्रे वेयर। इनको क्या कहा गया, पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स, बिकॉज दे वर इनहेबिटेड बाय द पीपल हु यूज्ड अर्थन बाउल्स एंड डिशेज मेड ऑफ द पेंटेड ग्रे पॉटरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्या करते, यानी कि देवर इनहेबिटेंट, ये इनहेबिटेंट्स थे बाय द पीपल जो यूज करते थे अर्थ बाउल, मतलब मिट्टी से बने हुए मतलब जो बर्तन होते थे, लोटा यानी कि लोटा, कटोरा, ठीक है, और डिशेस मतलब थालियाँ, ठीक है, इस टाइप के यानी कि जो टिफिन वगैरह बना होता था सब उन यानी कि मिट्टी के बने होते उनको यूज करते थे, ठीक है। मेड ऑफ किसके, जो पेंटेड ग्रे, उनको यानी कि पेंट कर दिया जाता था, ठीक है, ग्रे कलर का, ठीक है, वो पोटरी होती थी पेंटेड ग्रे कलर की, ठीक है। दे आल्सो यूज आयरन वीपन्स, ये क्या करते थे, आयरन के जो यानी कि लोहे के जो वीपन्स होते थे उनको यूज किया करते थे। विद द कंबाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेटर वैदिक टेक्स्ट PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर आयरन फेज के, ठीक है, आर्कियोलॉजी जो उन पर बताती है उस फेज के अकॉर्डिंग। वी आर एबल टू फॉर्म एन आइडिया, यानी कि ये लोग इतने योग्य थे एक आइडिया बनाने के लिए ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल, यानी कि जीवन के लिए। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलीनियम BC, इन द फर्स्ट हाफ मतलब पहली जो है हाफ मिलीनियम BC से उसके अंतर्गत, इन द वेस्टर्न यूपी में एंड सॉरी ओके एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान में, जो यानी कि कहाँ एडजॉइन करता था वेस्टर्न यूपी, और यानी कि फर्स्ट मिलीनियम की जो हाफ BC थी उसके अंडर अगर देखा जाए तो कौन सा एरिया ये लोग यानी कि करते थे एडजॉइन, पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान एंड द वेस्टर्न यूपी, उसको एडजॉइन करते थे और वहां पर ये सभ्यता पनप रही थी। द टेक्स्ट शोज, यानी कि जो उस वक्त के जो टेक्स्ट है वो दिखाते हैं कि आर्यंस एक्सपेंडेड, आर्यंस जो थे एक्सपेंड करते थे फ्रॉम पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न यूपी, पंजाब से होल ओवर यूपी जो कवर करता था गंगा यमुना दोआब को, मतलब फर्टाइल एरिया को यानी कि ज्यादा से ज्यादा कवर करता था। भारता एंड द पुरुष आर द टू मेजर ट्राइब्स कंबाइंड एंड दस फॉर्म्ड द कुरु पीपल। कहने का मतलब ये है
उस वक्त की सबसे अच्छी जो ट्राइब्स थी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भारता एंड द पुरु, जब वो आपस में कंबाइन होकर यानी कि जब यानी कि भारता ने यानी कि हराया था पुरुष को और मिलकर यानी कि एक कंबाइंड यानी कि जो एक ट्राइब बनी थी उसको बोलते हैं कुरु पीपल, ठीक है। इनिशियली दे लिव्ड बिटवीन द सरस्वती जो रिवर थी उसके और यानी कि दृश्यावती जो थी उनके बीच में रहते थे, ठीक है। जस्ट ऑन द फ्रिंज ऑफ द दोआब, जो दोआब की जो फ्रिंज थी उसमें रहते थे, ठीक है। सून द कुरु ऑक्युपाइड द दिल्ली, जो कुरुज थे उन्होंने दिल्ली को ऑक्युपाई किया। एंड द अपर रीचेस ऑफ द दोआब, यानी कि दोआब का जो ऊपरी पोर्शन था उसको रीच कर लिया पूरा, मतलब उस पर रहने लगे। और जिस एरिया को उन्होंने यानी कि कुरुक्षेत्र के नाम से बोला, कुरुक्षेत्र का मतलब ये हुआ कि वो लैंड, वो धरती जो यानी कि कुरुओं की हो। ग्रेजुअली दे coalesced with a people called पांचाला, और इन्होंने यानी कि कोलेस्ट किया किसके साथ, पांचाला के साथ। हु ऑक्युपाई, जिन्होंने ऑक्युपाई कर रखा था सेंट्रल पार्ट ऑफ द दोआब, यानी कि दोआब का जो सेंट्रल पार्ट था, ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ द कुरु पांचाला पीपल स्प्रेड ओवर दिल्ली, जो पांचाला और जो क्रूज थे उनकी जो यानी कि अथॉरिटी थी वो पीपल्स की, ठीक है, वो स्प्रेड मतलब फैल गई कहाँ, दिल्ली, यानी कि ओवर दिल्ली एंड द अपर एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द दोआब के यानी और अपर और सेंट्रल पार्ट में फैल गई। दे सेट अप देयर कैपिटल हस्तिनापुर, और इन्होंने अपनी यानी कि जो राजधानी थी यानी कि कहाँ पर सेटअप की, हस्तिनापुर सिचुएटेड जो था मेरठ में, ठीक है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो आज देखा जाता है, वहां पर भी आज भी एक यानी कि जगह मिलती है, स्थान मिलता है जिससे यानी कि हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The history of the कुरु ट्राइब इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैटल ऑफ द भारता। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर कुरु ट्राइब का अगर देखा जाए तो उनके अंदर जो भारता का जो यानी कि बैटल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज द प्रिंसिपल थीम ऑफ द ग्रेट इपिक कार्ड महाभारत। अगर देखा जाए उसमें यानी कि भारता जो ट्राइब है, जो यानी कि जो कंबाइन जब उन्होंने यानी कि क्या बोलते हैं पुरुष को हराया था, उसके मिलकर जो कुरु बने थे, उसके बीच में जो बताया गया है एक महाभारत संग्राम हुआ था। संग्राम के बारे में मैंने बताया था, जब दो ग्राम लड़ते हैं तो आपस में क्या हो जाता है, उनके बीच में संग्राम हो जाता है। इसी तरीके से जो एक महाभारत है उसके अंदर बहुत सारे संग्रामों का यानी कि उल्लेख के रखा है, जो कुरु यानी कि कुरुज के यानी कि जो बच्चे थे आपस में लड़े थे, जिनका यानी कि पांडव और यानी कि कौरव, तो उनके बारे में बहुत बड़ा बोलबाला इसके अंदर लिख रखा है। दिस वार इज सपोज टू हैव बीन फॉट अराउंड, लगभग इस जो वार लड़ा गया महाभारत लगभग 950 BC के अराउंड यानी कि लड़ा गया, कुरुवाज और पांडवा के बीच में लड़ा गया था। सिंस बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द कुरु क्लान, यानी कि दोनों जो थे कुरु क्लान से यानी कि बिलोंग करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ वार वर्चुअली द होल ऑफ द कुरु क्लान वाज वाइप्ड आउट, यानी कि रिजल्ट क्या हुआ, बहुत सारी यानी कि जो यानी कि कुरुस थे वो यानी कि मर चुके थे, इतना लड़ाई गंभीर हुई थी, ठीक है। तो पूरी कुरु क्लान थी जो उसको वाइप्ड आउट हो गई थी, ठीक है। द एक्सकेवेशन एट द हस्तिनापुर डेटेबल टू पीरियड लगभग 900 के अराउंड यानी कि पाया गया है। 900 से कब तक 500 BC के अराउंड, यानी कि अगर उनको एक्सकेवेशन किया गया तो उनकी जो डेटेज हैं, जो डेटेबल यानी कि जो पीरियड्स हैं, उनके अंदर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें 900 से बिलोंग करती हैं, बहुत सी चीज़ें क्या है 500 से बिलोंग करती हैं। तो इसके बीच का जो है टाइम पीरियड निकला है, ठीक है। We have revealed settlements and faint beginnings of the town life. They do not, however, reflects the descriptions of the Hastinapur in the Mahabharata, because the epic was finally compiled much later in the about of the 4th century AD, when the material life had greatly advanced. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर उनके पास तक हैव रिवील्ड सेटलमेंट्स, उनके पास सेटलमेंट्स होते थे यानी कि किसके लिए, एंड फेंट बिगिनिंग्स, उनके पास यानी कि बिगिनिंग थी किसकी, यानी कि वो लोग यानी कि टाउन लाइफ जो थी उनकी बिगिनिंग हो रही थी उस वक्त जब वो रह रहे थे। दे डू नॉट हाउएवर रिफ्लेक्ट्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था महाभारत, बिकॉज द एपिक वाज फाइनली कंपाइल्ड, जो यानी जो एपिक्स था महाभारत जो था उसको कंपाइल्ड किया गया मच लेटर, बाद में यानी कि अगर देखा जाए तो महाभारत यानी कि 900 के अराउंड यानी कि हुआ, 900 के करीब हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका यानी कि जो यानी कि अगर देखा जाए जो बुक लिखी गई, कंपाइलेशन किया गया, तो बहुत सी चीज़ें छूट गई होंगी क्योंकि हर चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं कर पाई। और लगभग 4th century BC के अराउंड यानी कि AD के अराउंड यानी कि ये बुक लिखकर सामने हमारे आ पाई, ठीक है। व्हेन द मटेरियल लाइफ हैड ग्रेजुअली एडवांस, और जो मटेरियल लाइफ जो थी उस वक्त ग्रेजुअली एडवांस हो चुकी थी, तो उसके बेसिस पर भी कुछ लोगों ने लिखा। तो अगर उस वक्त का सेम देखा जाए तो उतना यानी कि बोलबाला नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आज कोई चीज़ लिख रहा हूँ पुरानी चीज़ को सोचकर, तो मतलब मैं कुछ थोड़ा बहुत तो पॉइंट अपने लाइफ के ले आऊँगा, मतलब उसी समय पर अगर लिखा जाता तो बात अलग थी। इन द लेटर वैदिक टाइम्स पीपल हार्डली न्यू
न्यू द यूज ऑफ द बर्न्ट ब्रिक्स। कहने का मतलब ये, अगर वैदिक पीरियड में देखा जाए, लेटर वैदिक टाइम्स में, तो पीपल जो थे यानी कि बर्न्ट ब्रिक्स का यूज बहुत ही कम जानता था। द मड स्ट्रक्चर्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जो मड स्ट्रक्चर थे उनको हैव बीन डिस्कवर्ड किया गया है एट हस्तिनापुर में, ठीक है। कुड नॉट बी इम्पोजिंग एंड द लास्टिंग, उनको इम्पोज नहीं किया गया, ना ही लास्टिंग किया गया, अंत किया गया है। फ्रॉम द ट्रेडिशन वी लर्न, यानी कि अगर ट्रेडिशन के अनुसार देखा जाए, हमने बहुत सारी चीजें लर्न करी हैं। कहाँ से? हस्तिनापुर से, जो फ्लडेड थी, एंड द रिमनांट्स ऑफ द कुरु क्लान, यानी कि जो रिमनांट्स थे किसके थे? कुरु क्लान के, टू कौसाम्बी नियर इलाहाबाद, यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी, यानी कि कुरु क्लान यानी कि मूव किए हैं कौसाम्बी की तरफ, जो नियर इलाहाबाद था वहां पर, ठीक है। फ्लडेड यानी कि फ्लड के रिमनांट्स मिले हैं कहाँ पर? कुरु क्लान के, यानी कि कौसाम्बी में, नियर कहाँ था? इलाहाबाद, क्योंकि वहां पर भी नदियों का बोलबाला था, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी और यानी कि वहां पर आई थिंक यमुना नदी मिलती है दोनों। द मुझे पक्का याद नहीं है, ठीक है, देख लेना। द पंचाला किंगडम विच कवर्ड द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बरेली। कहने का मतलब, अगर पंचाला की बात करें, जो किस डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? बरेली को, और बदाऊं है, और यानी कि हमारा जो फर्रुखाबाद है, इसको यानी कि कवर करता है। इट्स फेमस फॉर द फिलोसोफर किंग एंड ब्राह्मणास। ये किसके लिए फेमस था? फिलोसोफर किंग के लिए और ब्राह्मणों के लिए, उनके थियोलॉजियन जो मेंशन है इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट में, ठीक है। टुवार्ड द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड अगर देखा जाए, यानी कि लेटर वैदिक में अगर देखा जाए, तो उनके जो लेटर वैदिक पीरियड के एंड में देखा जाए, लगभग 500 बीसी के अराउंड द वैदिक पीपल जो थे वो स्प्रेड इन द लार्ज नंबर्स फ्रॉम द दोआब फर्दर ईस्ट टू कौसला इन द ईस्टर्न यूपी। कहने का मतलब है वो यानी कि फैले हुए थे कहाँ से? ईस्ट से ईस्टर्न यूपी के बीच में, ठीक है, टू विदेहा इन द नॉर्थ बिहार में, यानी कि वहां तक फैले हुए थे, यानी कि ईस्टर्न यूपी से विदेहा नॉर्थ बिहार में फैले हुए थे। आल्दो कौशला इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ द रामा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कौशला था उसको एसोसिएट किया गया था किसके साथ? यानी कि स्टोरी ऑफ रामा की स्टोरी के साथ यानी कि किया गया था। दिस स्टोरी इज नॉट मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर, यानी कि इस स्टोरी को अगर देखा जाए तो वैदिक लिटरेचर में मेंशन नहीं किया गया है। In eastern UP, North Bihar, the Vedic people had contend against the people who used the copper implements and the black and red earth pots। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इन द ईस्टर्न यूपी में देखा जाए तो नॉर्थ बिहार एंड द जो वैदिक पीपल हैं वो हैड टू कंटेंट करते थे अगेंस्ट द पीपल के लिए जो यूज करते थे कॉपर इम्प्लीमेंट्स एंड ब्लैक एंड रेड अर्थन पॉट्स, यानी कि जो ब्लैक और यानी कि रेड कलर के जो अर्थ या मिट्टी से बने हुए पॉट्स होते थे उनको यूज किया करते थे। इन द वेस्टर्न यूपी दे पॉसिबली केम अप अगेंस्ट द पीपल हु यूज्ड पोट्स ऑफ ओकरे और द रेड कलर टुगेदर विद कॉपर इम्प्लीमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर इन वेस्टर्न यूपी में देखा जाए पॉसिबली कम अगेंस्ट, यानी कि जो पीपल थे तो यूज करते थे ओग्रे कलर की जो यानी कि पोएट्री होती थी उसको यूज करते टुगेदर विद यानी कि कॉपर इम्प्लीमेंट के साथ साथ, ठीक है। एट ए फ्यू प्लेसेस, अगर कुछ स्थानों पर देखा जाए, दे आल्सो कैम अगेंस्ट द यूजर्स ऑफ द हरप्पन कल्चर, यानी कि उनके भी अगेंस्ट थे, यानी कि जो यूजर्स द हरप्पन कल्चर में, ठीक है। मैनी मुंडा वर्ड्स जो यानी कि पाए गए हैं अकर्स इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट में विच जो कंपाइल्ड किए गए हैं इन द अपर गंगेटिक बेसन में, ठीक है। This would suggest the later Vedic people also encountered the later Vedic phase transition to state and the social orders, लगभग यानी कि जो उनके ट्रांजिशन टू स्टेट और जो सोशल ऑर्डर्स के लिए लगभग 119 मुंडा जो है उनके स्पीकर्स देखने को मिले हैं इस एरिया के अंदर का, ठीक है। हाउएवर द ओपोनेंट्स ऑफ द लेटर वैदिक पीपल वर दे इवेंचुअली डिड नॉट occupy any large and the compact area and their number in the upper Gangetic basin। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर देखा जाए जो ओपोनेंट्स है ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड के, ठीक है, लेटर वैदिक पीपल्स जो यानी कि इवेंचुअली डिड नॉट ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई नहीं करते थे एनी लार्ज कॉम्पैक्ट एरिया,
ठीक है। एंड देयर नंबर इन द अपर गंगेटिक बेसिन में डज नॉट सीम टू हैव बीन लार्ज, यानी कि वो ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। द वैदिक पीपल सक्सीडेड, उन्होंने सक्सीड किया गया इन द सेकेंड फेज ऑफ देयर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, बिकॉज दे यूज आयरन, वो क्या करते थे, आयरन वीपन यूज करते थे, ठीक है, उन्होंने यानी कि सक्सीड किया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या यूज किया, आयरन यूज किया एज ए टूल, वीपन्स यूज किया, ठीक है। एंड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, यानी कि जो जिसके द्वारा हॉर्स चलाए जाते हैं, वो भी यानी कि उन्होंने टूल्स जो थे, वो जो हॉर्स चलाने वाले जो चैरियट थे, वो भी यानी कि उन्होंने कहाँ से प्राप्त किए, लोहे के प्राप्त किए। ये कुछ यानी कि हमने मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा हस्तिनापुर था, ठीक है। तो हस्तिनापुर की बात करें वो यहाँ पर पड़ता आलमगीर, ठीक है। फिर और जो हमारा यानी कि रिवर गंगा है उसके लिए, और ये यमुना का, ये जो दोआब रीजन जो है, ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देख लीजिए, इनको सही से देख लीजिए, तो ये यहाँ से आया है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दोआब रीजन मिलेगा, ठीक है। और कौशाम्बी की मैंने बात करी थी, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक विदेहा, वैशाली भी ठीक है। और आई थिंक और मैंने कुछ बात नहीं करी थी। सो हम आगे क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट के थ्रू बढ़ते हैं। मैप को आप एक बार अपने द्वारा भी देख लीजिएगा। हाँ, यूज ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का यूज जो था उसके यूज के बारे में बात करें तो मैं अगर सिंपल तरीका में बोलूं, जैसे हमने यानी कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हॉर्स का जो यूज था, ये नहीं था कि एकदम से सारे लोग यूज करने लगे थे, एक पर्टिकुलर जगह पर पाया गया था। जैसे जैसे लोग यानी कि फैमिलियर होते गए, वैसे वैसे यानी कि हॉर्स का यूज बढ़ता चला गया। सिमिलरली ऐसे ही आयरन का यूज हुआ। द स्टोरी ऑफ द आयरन इज सिमिलर टू डेट द हॉर्स, यानी कि हॉर्स की स्टोरी जैसी थी। डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज फर्स्ट नोटिस्ड नियर ब्लैक सी, यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड हॉर्स जो था उसको यानी कि फर्स्ट नोटिस किया गया कहाँ पर, ब्लैक सी के, इन द 6th मिलेनियम बीसी, बट इट बिकम कॉमन, वो कब कॉमन हुआ, ओनली ऑन द 2nd मिलेनियम बीसी, यानी कि कब, देखो 600 यानी कि 6th मिलेनियम बीसी के अराउंड देखा गया, और यानी कि 2nd मिलेनियम बीसी के ऑनवर्ड्स देखा गया कि वो यानी कि उस लोग उसको सबको यूज कर रहा था। Similarly, iron underwent a long gestation, कहने का मतलब ये है, अगर सिमिलरली देखा जो आयरन यानी कि अंडरवेंट है लॉन्ग गेस्टेशन, कहने का मतलब ये है कि जो आयरन था वो ज़्यादा ही नीचे यानी कि देखने को मिलता है, ठीक है, अरे यानी कि माइंस से निकाला गया है। द लम्प्स ऑफ स्टोन आयरन मूव इन आउटर स्पेस, कहने का मतलब ये है जो लम्प्स हैं ऑफ स्टोन की, और द आयरन जो है यानी कि मूव करता है इन द आउटर स्पेस में, ठीक है। when they encounter the atmosphere they hit the ground and plummeted to earth as meteoroids, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्होंने ये मान के चला था कि lumps of the stone of the iron move in the outer space, यानी कि आयरन का जो यानी कि एक स्टोन था, एक मतलब एक डीला था, एक बड़ा सा, वो कहीं बाहर से आया था। व्हेन दे इनकाउंटर द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर से आया था और हिट किया था ग्राउंड को, ठीक है, बहुत बड़ा सा, और यानी कि वो फूट सा गया था, ऐसा यानी कि उनकी बात मानना है, ठीक है। प्लम्प्टेड टू अर्थ एट मेट्रोइड्स सच एज ए पीस ऑफ द फाउंड इन द एंशिएंट इजिप्ट, और उसके जो यानी कि जो क्या बोलते हैं पीसेस पाए गए हैं कहाँ पर, इजिप्ट में पाए गए हैं, लगभग 3000 बीसी के अराउंड। इट वाज आइडेंटिफाइड एज आयरन, और उसको आयरन माना गया, ठीक है। एंड वाज कॉल्ड, उसको कहा गया ब्लैक कॉपर, यानी कि उसको उस समय यानी कि कहा गया ब्लैक कॉपर। तो ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं, विच मेटल कॉल्ड है ब्लैक कॉपर, तो आयरन इज कॉल्ड ब्लैक कॉपर। फ्रॉम द हीवन इन द इजिप्शियन लैंग्वेज, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, वो लोग ये मान के चले थे यानी कि ऊपर से आया है, भगवान के घर से आया, ऐसा मान के चल रहे थे, इजिप्शियन लैंग्वेज में बोला जाता है, ठीक है। मैनी कॉपर मिनरल्स कंटेन आयरन, और जो कॉपर मिनरल्स होते थे वो क्या करते थे, उनमें आयरन का और मिलता था, ठीक है। इट टूक मैनी ईयर्स टू सेपरेट आयरन और फ्रॉम दीज मिनरल्स एंड फॉर्म द प्योर आयरन मेटल, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्या, देखो बात करें, देखो इट टुक मेनी ईयर्स, यानी उसने बहुत साल ले लिए सेपरेट करने में आयरन और को, किससे, जो मिनरल्स होते हैं उससे, ठीक है, फ्रॉम द आयरन मेटल से, ठीक है, प्योर आयरन मेटल निकालने में, ठीक है।
एज अ प्योर मेटल आयरन वाज फर्स्ट मेड इन मेसोपोटामिया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर प्योर मेटल की बात करें तो आयरन है उसको यानी कि फर्स्ट मतलब पहली बार मेड मतलब बनाया गया इन मेसोपोटामिया लगभग 5000 बीसी के अराउंड, एंड लेटर इन एनातोलिया, ठीक है, बाद में एनातोलिया में बनाया गया इन द 3rd मिलीनियम बीसी में, ठीक है, यानी कि 5000 बीसी के अराउंड देखा जाए तो यानी कि मेसोपोटामिया बनाया गया और उसके बाद में एनातोलिया जो यानी कि 3rd मिलीनियम बीसी में बनाया गया, ठीक है। However, up to 1200 BC, iron was valued as a precious metal in the Western Asia and used as a present by rulers। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आयरन जो था वो बहुत ही वैल्यूड आया बाद में, कब, जब प्रीशियस मेटल यानी कि उसे माना गया इन द वेस्टर्न एशिया में और यानी कि रूलर्स के द्वारा मतलब जो वहां पर शासक थे उनके द्वारा यूज किया गया, ठीक है, एज ए प्रेजेंट, ठीक है। इन इंडियन सब कंटिनेंट यानी कि भारत के यानी कि जो यानी कि क्षेत्र में अगर देखा जाए आयरन इज समथिंग, आयरन इज समटाइम्स एट्रीब्यूट टू लोथल, यानी कि लोथल में यानी कि उसे देखा गया, एंड टू सम साइट्स ऑफ द अफगानिस्तान में देखा गया, इन द हरप्पन टाइम्स, हरप्पा के समय पर जो साइट्स मिली है उसमें देखा गया। नाइदर ऑफ दीज हाउएवर रिप्रेजेंट द प्योर आयरन मेटल। इनमें से यानी कि प्योर आयरन मेटल का यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो मतलब यानी कि जो वहाँ पर थिंग्स जो मिली हैं, चीज़ें जो मिली हैं, एलिमेंट्स जो मिले हैं उसमें नहीं देखने को मिला है। नार वर्किंग आयरन, यानी कि ना ही ज़्यादा वर्किंग करने वाला आयरन था। दे आर रेयरली कॉपर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ये अगर देखा जाए तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स होते थे कंटेनिंग आयरन ओर्स, यानी कि उसमें कुछ आयरन के ओर मिलते थे। These ore have not been separated from the copper। ये जो ओर्स होते थे उनको कॉपर से यानी कि सेपरेट नहीं किया जा सकता था, उस वक्त इतनी उनके अंदर योग्यता नहीं थी, ठीक है। एंड गिवन ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट आइडेंटिटी एज ए प्योर आयरन मेटल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिस्टिंक्ट एंड द यानी कि सेपरेट आइडेंटिटी एज ए प्योर मेटल, यानी कि प्योर मेटल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी यानी कि जो आइडेंटिटी थी वो यानी कि सेपरेट करने में थोड़ा मतलब दिक्कत आती थी। इन इंडिया प्योर आयरन जो यानी कि प्योर आयरन एट अ सम टाइम राजस्थान में देखा गया, जो यानी कि इन द कॉपर स्टोन एज में हैज बीन रिपोर्टेड किया गया है, एंड आल्सो कर्नाटका में भी, ठीक है। टुवार्ड्स द एंड्स ऑफ दैट फेज, यानी कि जो इस फेज ये जो इस समय चल रहा था उसका अंतिम समय पर जाकर यानी कि पता चला। आयरन कैन दस बी प्लेस्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 2nd मिलीनियम बीसी। सेकेंड हाफ मतलब उसका आधा हो चुका था और 2nd मिलीनियम बीसी के अराउंड। इन दिस फेज वी हैव नो आइडिया अबाउट द कंटिन्यूइंग यूज इन द टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इन द फेज, अगर इसके फेज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, वी हैव, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है अबाउट द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द टर्म्स एंड द टाइम्स ऑफ द प्लेसेस। मतलब टाइम और प्लेस के बारे में इतना जानकारी नहीं है कि इसका यानी कि यूज लगातार होता था या मतलब कभी कभी हुआ है, इसके बारे में हमें जानकारी ज्यादा नहीं है। अराउंड 1000 BC इट वॉज यूज्ड गांधारा इन पाकिस्तान, यानी कि अगर 1000 BC के अराउंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आयरन का यूज होता था, ठीक है। आयरन इंप्लीमेंट्स बरीड, जो आयरन इंप्लीमेंट्स उसको यानी कि दफनाया जाता था विद द डेड बॉडीज, यानी कि जो मृतक शरीर होता था उसके साथ, हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ सब्सटेंशियल नंबर्स, यानी कि उनको डिस्कवर्ड किया गया है, ठीक है, एक्सकेवेट किया गया है सब्सटेंशियल नंबर में, ठीक है। दे हैव आल्सो बीन फाउंड इन बलूचिस्तान, और इनको बलूचिस्तान से भी फाइंड किया गया है एट अबाउट सेम टाइम, उसी समय पर, ठीक है। आयरन वाज यूज्ड इन द ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न यूपी, एमपी, राजस्थान, उनमें यानी कि इसको यानी कि खोजकर निकाला गया है। एक्सकेवेशन शोज डेट आयरन वीपन सच एज एरोहेड्स, स्पेयर हेड्स केम टू बी कॉमनली यूज इन द वेस्टर्न यूपी अबाउट लगभग 800 BC के अराउंड, यानी कि जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर यानी कि एरोहेड्स और यानी कि स्पेयर हेड्स को यूज किया जाता था ऑनवर्ड्स। विद आयरन वीपन्स द वैदिक पीपल मे हैव डिफीटेड the few adversaries that they may have faced in the upper portion of the Doab, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है ज्यादा से ज्यादा एडवर्सरीज मिली है, ठीक है। दे जो यानी कि दे में भी हैव यानी कि फेस उनको देखा गया है अपर पोर्शन, जो अपर पोर्शन ऑफ द दुआब का। द आयरन एक्स मे हैव बीन यूज्ड
टू क्लियर द फॉरेस्ट, यानी कि जो आयरन एक्स है उसको यानी कि देखा गया, यूज किया गया है, यानी कि देखा गया कि क्लियर किए, यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता था गंगेटिक बेसिन में, ठीक है। आल्दो यद्यपि बिकॉज द रेनफॉल रेंज्ड, यानी कि देखी गई है कहाँ से कब तक, कि वहां पर जो रेनफॉल होती थी 35 से 65 सेंटीमीटर के अराउंड होती थी। फॉरेस्ट में नॉट हैव बीन वेरी डेंस, जो फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा डेंस नहीं होते थे क्योंकि वहां पर बारिश कम होती थी, तो इसलिए लोग वहां कर जगह को साफ करके खेती किया करते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड नॉलेज इन आयरन स्पेयर्स इन द ईस्टर्न यूपी एंड द विदेहा। कहने का मतलब है टुवर्ड्स द एंड, यानी कि जैसे जो वैदिक पीरियड था उसका एंड होने वाला था, तो नॉलेज ऑफ द आयरन जो था वो स्प्रेड मतलब फैला ईस्टर्न यूपी में एंड विदेहा वाला रीजन जो था। द अर्लीस्ट आयरन इम्प्लीमेंट्स जो डिस्कवर्ड किया गया इन द एरिया रिलेटेड टू द 7th सेंचुरी बीसी, यानी कि 7वीं सेंचुरी जो बीसी थी उसके अराउंड यानी कि देखा गया। एंड मेटल इटसेल्फ कॉल्ड द साम्या आर द कृष्णा आयस, यानी कि कहने का मतलब है यानी कि जो श्यामा या कृष्णा, मतलब ये कृष्ण क्या होते थे, काले होते थे, इसलिए इसे ब्लैक मेटल कहा गया, ठीक है। इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट में उसे यानी कि मेंशन किया गया। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, क्या उस वक्त लोग एग्रीकल्चर, अभी तक देखो हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे लोग, तो उसमें यानी कि एग्रीकल्चर नहीं निकल कर आया था क्योंकि लोग क्या थे, पेस्टोरियल इकोनॉमी में थे। लेकिन इसमें जब हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक में, लोग यानी कि खेती करना भी सीख गए थे और यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन था, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड द पेस्टोरियल इकोनॉमी। तो दोनों में क्या होता था, देखो पेस्टोरियल इकोनॉमी में क्या होता था, ये लोग जानवर भी रखते थे और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग ये लोग खेती भी क्या करते थे। तो दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी थी इन द लेटर वैदिक पीरियड में। तो याद करने का तरीका हुआ ऋग वैदिक पीरियड दैट इज अ पेस्टोरियल इकोनॉमी, और लेटर वैदिक पीरियड मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड आफ्टर दैट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, नाउ इज द टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी, राइट। सो कम ऑन द पॉइंट ऑफ द एग्रीकल्चर। although very few agricultural tools made of the iron have been found, यानी कि अगर आयरन की यानी कि बहुत ही few tools देखे जाए तो यानी कि फाउंड किए गए हैं अब तक। अनडाउटली निस्संदेह एग्रीकल्चर वाज चीफ मीन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि अगर देखा जाए तो मुख्य उसका अर्थ यही है कि एक सब्सटेंस था किसके लिए, लेटर वैदिक पीपल्स के लिए जो यानी कि एग्रीकल्चर करते थे। लेट वैदिक टेक्स्ट जो स्पीक मतलब बताते हैं ऑफ 6, 8, 12 एंड इवन 24 ऑक्सन यॉक टू द प्लोग, यानी कि मतलब जुताई के लिए, ठीक है। दिस में हैव बीन एक्सेग्रेशन, यानी कि एक एक्सेग्रेशन था। प्लोइंग वाज डन विद वुडन प्लोसेयर, यानी कि जो प्लोइंग था मतलब यानी कि खेती थी वो यानी कि किससे की जाती थी, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ जो कठवा हल होता था उससे यानी कि खेती की जाती थी। विच कुड फंक्शन इन द लाइट सोइल ऑफ द अपर गंगेटिक प्लेन। कहने का मतलब यहाँ पर है जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ विच कुड फंक्शन इन द लाइट ऑफ द सोइल, यानी कि लाइट सोइल में यानी कि यूज किया जाता था अपर गंगेटिक बेसिन में। अगर कठोर यानी कि जमीन होती तो वहां पर वो नहीं चल पाता था। सफिशिएंट बुलक्स, यानी कि जो बुलक्स होती थी, ठीक है, कुड नॉट हैव बीन अवेलेबल बिकॉज ऑफ द कैटल स्लॉटर, यानी कि देखो बुलक कार्ड जो होती थी वो बहुत ही यानी कि सफिशिएंट नहीं हो पाती थी क्योंकि यानी कि कैटल का जो स्लॉटर होता है मतलब कैटल को मारकर खाना इन द सेक्रीफाइस, यानी कि बलि देना वगैरह सब होता था, इसलिए इतनी सफिशिएंट बुलक्स नहीं हो पाती थी। एग्रीकल्चर वाज देयरफॉर प्रिमिटिव, यानी कि एग्रीकल्चर जो था बहुत ही प्रिमिटिव था बिकॉज क्योंकि बट देयर इज नो डाउट, यानी कि यहाँ पर कोई संदेह नहीं है अबाउट इट्स वाइड प्रेवलेंस, इनका यानी कि बड़े स्तर पर प्रेवलेंस था। द सतपथ ब्राह्मण स्पीक्स, बात करते हैं एट लेंथ अबाउट द प्लोइंग रिचुअल्स अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लीजेंड्स। जनक जो अगर यानी कि एंशिएंट अकॉर्डिंग टू यानी कि एंशिएंट जो लीजेंड्स उनकी अगर बात करें तो जनका को क्या कहा गया है, किंग ऑफ द विदेहा, जिनको यानी कि विदेह का यानी किंग कहा गया है, जो सीता के पिता थे। लेंट हिज हैंड टू प्लो, यानी कि क्या करते थे, इनको जनक को ये माना जाता है कि वो जब यानी कि सीता उनको जब मिली थी, कहाँ से मिली थी, जब वो खेत जुताई कर रहे थे, इसीलिए उनको यानी कि खेत जोतने के लिए भी यानी कि जाना जाता है। जनक मतलब पिता, ठीक है। इन दोज डेज इवन किंग एंड द प्रिंसेस डिड नॉट
हेजिटेंट टू टेक मैनुअल लेबर, यानी कि उस वक्त जो थे यानी कि जो राजा लोग थे तो यानी कि किंग लोग, वो लोग बिल्कुल नहीं डरते थे मैनुअल लेबरी करने में, ठीक है, वो लोग यानी कि करते थे। इसीलिए कृष्ण को यानी कि कृष्ण के भाई जो बलराम थे उनको यानी कि ब्रदर कहा, उनको यानी कि हलधर के नाम से बुलाया जाता था, और द बिल्डर ऑफ द प्लो, यानी कि हल को बनाने वाला या हल चलाने वाला, यानी कि उनके नाम से जाना जाता था, ठीक है। गौतम बुद्धा इज डिपिक्टेड प्लॉइंग विद ऑक्सन इन द बोध गया स्कल्पचर्स, यानी कि एक स्कल्पचर्स मिला है, उसमें दिखाया गया है कि वो जो गौतम बुद्ध है बोध गया में यानी कि हल चलाते हुए उसमें दिखाए गए हैं। ओके, सो इवेंचुअली प्लॉइंग वाज असाइंड टू द लोअर ऑर्डर एंड प्रोहिबिटेड फॉर द अपर वर्ना, यानी कि कहने का मतलब जो बाद में क्या हुआ कि जो प्लॉइंग था वो यानी कि असाइन किया गया लोअर ऑर्डर्स के लिए, प्रोहिबिट कर दिया गया अपर वर्ना के लिए। द वैदिक पीपल कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस बार्ले, यानी कि जो वैदिक पीपल थे वो लोग क्या करते थे, बार्ले को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए थे। बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड अगर देखा जाए, राइस जो था और यानी कि वीट था वो ज्यादा ही यानी कि फेमस हो गई थी क्रॉप के लिए, ठीक है। इन सबसिक्वेंट टाइम्स अगर देखा जाए, वीट बीकम द स्टेबल फूड, यानी कि किसके लिए, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में यानी कि ज्यादा ही यानी कि स्टेबल फूड था। फॉर द फर्स्ट टाइम वैदिक पीपल बीकम द एक्वेंटेड विद द राइस, यानी जो वैदिक पीपल थे वो किसके ज्यादा यानी कि राइस के लिए ज्यादा एक्वेंटेड हो गए इन द दोआब रीजन में, वहां पर यानी कि ज्यादा अवेलेबिलिटी होती थी पानी की, इसलिए वहां पर ये लोग राइस का कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, जिसको ये लोग कहते थे व्रीहि। इन द वैदिक टेक्स्ट में इसको मेंशन किया गया है। एंड रिमेन्स जो इसके हैं रिकवर्ड किया गया है हस्तिनापुर से, जो रिलेट करते हैं 8th सेंचुरी से, ठीक है। राइस आल्सो ग्रोन इन द यानी कि अंतरजी खेरा, यानी कि जो जगह है एटा डिस्ट्रिक्ट है उसके एट अराउंड लगभग यानी कि सम टाइम यानी कि वहां पर देखने को मिला है। द यूज ऑफ राइस रिकमेंडेड इन द वैदिक रिचुअल्स बट दैट इज द वीट ओनली रेयरली, कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर यूज देखा जाए राइस का, वो यानी कि रिकमेंड करता है इन द वैदिक रिचुअल्स में, बट दैट ऑफ द वीट ओनली रेयरली। वेरियस काइंड्स ऑफ द लेंटिल्स वर आल्सो प्रोड्यूस, जो यानी कि अलग अलग टाइप के जो लेंटिल्स है उनको यानी कि प्रोड्यूस किया गया है बाय द लेटर वैदिक पीपल में, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे उसके पहले मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कितना पोर्शन है, क्योंकि हम लोग वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट्स की, जब भी आर्ट्स की बात आती है मतलब कला, क्राफ्ट्स की बात आती है मतलब क्या, हम लोग समझते हैं कि क्राफ्ट्स क्या होती है। मतलब देखो मैं इंग्लिश का वर्ड ही समझता हूँ, आर्ट का मतलब तो बहुत बार सुन रखा है, लेकिन क्राफ्ट्स मतलब मैं इंग्लिश से ही समझता हूँ। लेटर वैदिक पीरियड, अगर द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द राइज ऑफ द डाइवर्स आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बड़े स्तर पर यानी कि आर्ट्स के बारे में दिखाया गया है, क्राफ्ट्स के बारे में दिखाया गया है। वी हियर ऑफ द स्मिथ्स, यानी कि हमने स्मिथ्स के बारे में सुना है, स्मेल्टर के बारे में सुना है। अब देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्राफ्ट्स के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। Who certainly had something to do with the iron working from about 1000 BC, कहने का मतलब ये है कि स्मेल्टर्स भी थे जो यानी कि सर्टेनली क्या करते थे, काम करते थे आयरन के साथ, ठीक है, जो फ्रॉम अबाउट लगभग यानी कि उसमें कब देखा गया है सब काम 1000 BC के अराउंड। द वैदिक टाइम्स द वैदिक पीपल वर फेमिलियर विद द कॉपर फ्रॉम द वेरी आउटसाइड, यानी कि कॉपर से वो बहुत ही पहले से यानी कि परिचित थे। न्यूमेरियस कॉपर टूल्स ऑफ द प्री 1000 BC पीरियड फाउंड इन द वेस्टर्न, यानी कि कॉपर के जो टूल्स हैं वो लगभग 1000 BC के अराउंड यानी कि वेस्टर्न यूपी और बिहार में पाए गए हैं, जो सजेस्ट कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द यानी कि कॉपर स्मिथ, वहां पर कॉपर स्मिथ मिलते थे। नॉन वैदिक सोसाइटीज यानी कि उस वक्त थी, ठीक है, उसके अंदर मिलते थे सब चीज। द वैदिक पीपल में हैव यूज द कॉपर माइंस, यानी कि जो यानी कि वैदिक पीपल होते थे वो लोग यानी कि कॉपर को यूज किया करते थे। कहाँ से, जो कॉपर माइंस होती थी खेतरी की, राजस्थान में, ठीक है। बट इन एनी इवेंट कॉपर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय देम, कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर होता था उसको यूज वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल, वो एक मेटल होती थी जिसको यूज किया गया था उनके द्वारा पहले। कॉपर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन द पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स, यानी कि जो कॉपर ऑब्जेक्ट है उनको यानी पेंटेड ग्रेवेयर जो साइट है वहां पर यानी कि पाया गया।
ठीक है। दे वर यूज प्रिंसिपली फॉर वार एंड हंटिंग, यानी कि ये किसके लिए यूज किए जाते थे? वार के लिए, मतलब युद्ध में यानी कि इन्हें यूज किया जाता था, लड़ाइयों में यूज किया जाता था, और हंटिंग मतलब शिकार के लिए यूज किया जाता था, एंड आल्सो फॉर द ऑर्नामेंट्स, अपने गहने बनाने के लिए उनको कॉपर को यूज करते थे। वीविंग वाज कन्फाइंड टू वुमेन बट प्रैक्टिस ऑन द वाइड स्केल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वीविंग होती थी वो कन्फाइंड की गई वुमेन के लिए, जो प्रैक्टिस के बारे में बताती है ऑन ए वाइड स्केल, मतलब बड़े स्तर पर। लेदर वर्क, पोट्री एंड कारपेंट्री मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस। द लेटर वैदिक पीपल वर एक्वेंटेड विद 4 टाइप ऑफ पोट्री, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो लेटर वैदिक में अगर देखा जाए जो पीपल्स थे वो एक्वेंटेड किसके साथ थे? 4 टाइप्स ऑफ द पोट्री, 4 टाइप की पोट्री होती थी, उनके साथ ज्यादा यानी कि लगाव रखते थे, एक्वेंटेड थे उनके साथ। पहली पोट्री का नाम है यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर, दूसरी है ब्लैक स्लिप्ड वेयर, एंड तीसरी है पेंटेड ग्रे वेयर, एंड थर्ड है रेड वेयर, फोर्थ है रेड वेयर। द लास्ट टाइप ऑफ द पोट्री वाज द मोस्ट पॉपुलर, यानी जो लास्ट वाली मैंने बताई रेड वेयर, वो ज्यादा ही पॉपुलर थी, एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वेस्टर्न यूपी में, यानी कि वेस्टर्न यूपी में देखा जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा मिली है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव पोट्री ऑफ द पीरियड इज नोन ए पेंटेड ग्रे वेयर। कहने का मतलब यद्यपि जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव पोट्री थी वो यानी इस पीरियड की, उसको यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंप्लीमेंट्स जो मिले हैं वो पेंटेड रेड वेयर पोट्री के हमें देखने को मिले हैं। इट इज कंसिस्ट, यानी कि ये कंसिस्ट करती थी किस किस चीज को? बाउल्स को, डिशेस को, ठीक है। डेट वर यूज्ड आइदर फॉर द रिचुअल्स, जिनको यानी कि यूज किया जाता है किसके लिए? रिचुअल्स के लिए, फॉर द ईटिंग, जो यानी कि खाने के लिए, बोथ यानी कि दोनों, यानी कि उनके लिए प्रोबेबली बाय द इमर्जिंग अपर ऑर्डर्स, ठीक है। ग्लास होर्ड्स जो है, ग्लास के ढेर मिले हैं, ठीक है। एंड बैंगल्स फाउंड इन द पेंटेड ग्रे वेयर जो यानी कि उनमें मिले हैं। लेयर्स मिली है उनकी, मे हैव बीन फाउंड, यानी कि मे हैव बीन यूज्ड, जो प्रेस्टीज होती थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मिले हैं देखने को। फ्यू पर्सन्स, यानी कि जो कुछ ऐसे शख्स थे जो यानी कि ग्लास के यानी कि जो बैंगल्स होती है उनको यूज करते थे इन द पेंटेड ग्रे वेयर में, यानी कि यूज किया करते थे। On the whole, both Vedic text and the excavation indicate the cultivation of the specialized ऑन द होल बोथ, यानी कि अगर उनके पूरी तरीके से देखा जाए तो बोथ द वैदिक टेक्स्ट एंड द एक्सकेवेशन, जो एक्सकेवेशन वो इंडिकेट करता है द कल्टीवेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स एंड ज्वेलर्स आर आल्सो मेंशन, उनको मेंशन किया गया इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट में, एंड दे पॉसिबली catered to the need of the affluent sections of the society। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पॉसिबली अगर ये क्या करते थे, कैटर करते थे टू द नीड जो होती थी एफ्लुएंट सोसाइटी की, उनके लिए। अब बात करते हैं सेटलमेंट्स, इनके सेटलमेंट्स कैसा था, ठीक है। सेटलमेंट्स का एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा पोर्शन है या छोटा है? हाँ, हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो हम इसे कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं यहीं से एंड करूँगा। सेटलमेंट्स, दो दैट टर्म जना की बात करें, ठीक है। जना क्या है? ट्राइबल पीपल है, जो यानी कि कॉमन इन द यानी कि वेदा के अंदर देखा गया है। जनपद यानी कि जो था पहले क्या था, जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो क्या थी? जना बेस्ड सोसाइटी थी। बट लेदर वैदिक की बात करें तो उसमें क्या होता था, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे यानी यद्यपि जो टर्म था जना, जो ट्राइबल पीपल इज कॉमन इन 4 वेदा में, यानी कि 4 वेदा में देखा गया जनपदा आर पीपल सेटलमेंट थे, इज नॉट मेंशन देयर, यानी कि वहां पर मेंशन नहीं था। इट फर्स्ट अकर, यानी कि पहली बार अकर हुआ कहां पर? यानी लेटर वैदिक में देखा गया। जो टेक्स्ट है ब्राह्मणा डेटिंग टू अर्लियर, लगभग 800 बीसी के अराउंड यानी कि देखा गया, यानी कि ब्राह्मणा जो थे वो उन्होंने पाया यहाँ पर कि ये जो सोसाइटी थी ये जना बेस्ड ना होकर जनपद बेस्ड यानी कि सोसाइटी थी। एग्रीकल्चर एंड द वेरियस क्राफ्ट्स enabled the later Vedic peoples to lead settled life। कहने का मतलब ये एग्रीकल्चर और भी वेरियस टाइप के जो क्राफ्ट्स थे वो यानी कि वहाँ के जो यानी कि लेटर वैदिक जो पीपल थे उनको यानी कि स्टेबल किया, उनको यानी कि सेटल्ड किया रहने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लिवलीहुड चलाने के लिए।
Excavator and the exploration give us some idea about the settlement in the later Vedic times। कहने का मतलब यहाँ पर जो excavation है मतलब खुदाइयाँ, exploration मतलब जो खोज निकाला गया है, वो उन्होंने गिव अस बहुत सारे आइडिया दिए हैं अबाउट द सेटलमेंट इन द लेटर वैदिक टाइम्स में। ठीक है, वाइड स्प्रेड पेंटेड ग्रे वेयर जो यानी कि बड़े स्तर पर देखा जाए जो पेंटेड ग्रे वेयर जो साइट्स हैं हैव बीन फाउंड की गई हैं। ठीक है, उनको पाया गया है नॉट ओनली इन द वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, बट दिल्ली में भी पाया गया है उनको, जिसको हम लोग कहते थे यानी कि कुरु पांचाला एरिया, जिनको यानी कि कुरु और पांचाला का एरिया बोला जाता था उस वक्त, बट आल्सो इन द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द पंजाब, यानी कि कुछ ऐसा पोर्शन भी था पंजाब और हरियाणा का, उसमें भी यानी कि मिलता है, जो मद्रा एरिया जो जिसका यानी मद्र एरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मध्य देश कहते नहीं, मध्य देश और ये पांचाल देश। एंड इन दोज ऑफ राजस्थान दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द मत्स्य एरिया, जो राजस्थान है वो किस मत्स्य एरिया को यानी कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके अंदर यानी कि इन्वॉल्व करके आता है, लेकर आता है उसको। ऑल टुगेदर वी कैन काउंट अर्ली यानी कि नियरली यानी कि 70 साइट्स, यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 70 साइट जो है मोस्टली इन द अपर गंगेटिक बेसिन में देखा गया है। ओनली फ्यू साइट्स सच एज हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेरा जो है वो यानी कि एंड नो हैव बीन एक्सकेवेटेड, उनको एक्सकेवेट किया गया है। एज द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, जो थिकनेस है मटेरियल की रिमेन habitation ranges from 1 to 3 meters, अगर देखा जाए यानी कि 1 से 3 मीटर के अराउंड। इट अपीयर्स, ये दिखाई पड़ता है that these settlements lasted from 1 to 3 centuries के लिए। वेट फॉर के ओके। By and large, these were even entirely new settlement। ये क्या थे? New settlements थे, which had no immediate predecessors। यानी कि ये ऐसे यानी कि entire settlements है जिसमें कोई भी यानी कि predecessors नहीं था। पीपल जो थे लिव करते थे इनमें मड ब्रिक्स के अंदर रहते थे। ठीक है, इन वेटल एंड द दोआब हाउसेज जो यानी कि क्या करते थे, इरेक्टेड होते थे ऑन द वुडन पोल्स के अंदर। ठीक है, यानी कि मिट्टी के घर बनाना, उसके ऊपर यानी कि क्या कहते हैं घास फूस के यानी कि मतलब घास फूस डालकर रहना, या मान लो पोल जो बनानी है मतलब बांबू लाकर उसके घर बनाना, इस टाइप से घर बनाते हैं। ऑल दो यद्यपि स्ट्रक्चर्स आर पुअर, यानी कि जो इनके स्ट्रक्चर से बहुत ही पुअर थे। ओवन एंड द सीरियल्स रिकवर्ड फ्रॉम द साइट्स, सो जो दिखा यानी कि इनके यानी कि ओवेंस और यानी कि सीरियल्स के बारे में पता चलता है इनके साइट से, जो बताते हैं पेंटेड ग्रे वेयर पीपल प्रोबेबली आइडेंटिफाइबल विद द लेटर वैदिक। ये जो पीपल से लेटर वैदिक पीपल में यानी कि इन्हें काउंट किया गया। ये क्या थे? फार्मर थे एंड हु लेड ए सेटल लाइफ, ये सेटल लाइफ जीवन जीते थे। हाउएवर एज दे जनरली कल्टिवेट करते थे विद द वुडन प्लोसेयर, द पीजेंट्स वर अनेबल टू प्रोड्यूस, जो पीजेंट्स मतलब जो किसान होते थे वो अनेबल होते थे प्रोड्यूस करने के लिए इनफ। ठीक है, इनफ टू फीड दोज इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन, मतलब वो उस ज़्यादा यानी कि उस चीज़ को ज़्यादा यानी कि नहीं प्रोड्यूस कर पाते जिसमें वो लगे होते थे। मतलब अगर किसान जो है अगर खेती करता है तो उतना नहीं कर पाता जितनी उसकी नीड होती, उतना यानी कि प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। एंड देयरफॉर दे वुड नॉट कंट्रीब्यूट मच, यानी कि वो ज़्यादा यानी कि कंट्रीब्यूट यानी कि नहीं कर पाते टू द राइज ऑफ द टाउन्स, यानी कि अपने क्षेत्र का विकास के लिए ज़्यादा यानी कि मतलब डोनेट नहीं कर पाते थे। ऑल्दो द टर्म नगरा, जो नगर है इज यूज्ड इन द लेटर वैदिक, यानी कि जो यानी कि नगर जो है मतलब सिटी, वो यानी कि लेटर वैदिक में यानी कि टाउन या सिटी जो है, ठीक है, लेटर वैदिक में यानी कि यूज की गई ओनली फॉर द फ्रंट बिगिनिंग, यानी कि जो बिगिनिंग टाउन्स थे अपीयर हुए हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, हस्तिनापुर एंड द कौसाम्बी जो यानी कि इलाहाबाद के पास में है, सीम टू बी अ प्रिमिटिव टाउन्स, उनको देखा जाता है कि ये यानी कि प्राचीन शहर हैं। डेटिंग उनको इंड द वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक पीरियड के एंड में देखा गया है, और ये इनको यानी कि प्रोटो अर्बन शहर के नाम से जाना जाता है।
The Vedic text also refers to the seas and sea voyages. Thus, some from the commerce may have been stimulated. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ को देखा जाए तो जो कॉमर्स में have been stimulated by the rise of the new arts and crafts. By the large later Vedic phase registered a great advance in the material life of the people. अब देखिए, the pastoral and the semi-nomadic forms of the living were relegated to the background and agriculture become the primary source of the livelihood. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जो एग्रीकल्चर था वो प्राइमरी सोर्स था किसका, लिवलीहुड, मतलब अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए. एंड लाइफ बिकम सेटल्ड, जो लाइफ थी बहुत ही सेटल्ड थी इस यानी कि लेटर वैदिक में. एंड सेडेंटरी थी, इक्विप्ड विद डाइवर्स, यानी कि जो उसको इक्विप्ड किया गया था विद डाइवर्स के लिए, ठीक है, डाइवर्स आर्ट्स के लिए एंड द क्राफ्ट्स के लिए. द वैदिक पीपल नाउ सेटल्ड, जो यानी कि जो वैदिक पीपल थे उनको सेटल्ड किया गया परमानेंटली इन द अपर गंगेटिक बेसिन में, ठीक है. द पीजेंट्स लिविंग इन द प्लेन प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो पीजेंट्स थे उनको यानी कि वो रहते थे, ठीक है, इन द प्लेन प्रोड्यूस, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि मतलब प्रोड्यूस हो सके, इनफ जहाँ पर टू मेंटेन, यानी कि मेंटेन देमसेल्व्स, एंड वर आल्सो बी स्पेयर मार्जिनल पार्ट्स ऑफ द प्रोड्यूस टू सपोर्ट चीफ्स एंड द प्रिंसेस एंड द प्रीस्ट. कहने का मतलब जहाँ वो लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि फसल पैदा हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीस्ट और यानी कि जो प्रिंसेस जो चीफ्स थे उनको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें. तो हमने बात करी अभी सेटलमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है. सो अगले लेक्चर में मिलूंगा मैं आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो मैं जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ आपको मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिखिए. कोई भी डाउट रहता है या आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस तरीके से इम्प्रूव करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, और मिलते हैं नए वीडियो में.